कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो निजी अपने कार्यक्रमों की वजह से आया हुआ था दिल्ली, और बीजेपी में शामिल होने या ऐसी किसी बात से वो इनकार कर रहे हैं। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? वाकई क्या बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर था, कोई बातचीत उनकी वाकई शुरू हुई थी बीजेपी के साथ? क्या उनको वाकई बीजेपी में शामिल करने के लिए कोई प्रयास किया गया था, या सिर्फ बाकी ये सब पूरा कयासबाजी है? देखिए, एक तरीके से आपको ये बता दें कि निश्चित तौर पर इन्होंने बात की होगी या बीजेपी ने बात शुरू की होगी। हुआ तो बहुत कुछ होगा, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। झारखंड में चुनाव होना है, और झारखंड में चुनाव होना है तो चुनावी राजनीति के बीच में ये सब होना कोई बहुत अलग बात तो है नहीं, वो निश्चित हुआ होगा। लेकिन बीजेपी इनको ऐसे कैसे ले लेगी? और इस तरीके से ये बीजेपी में चले जाएंगे तो आदिवासियों के बीच में जो इनकी पकड़ होगी, क्या वो पकड़ मजबूत हो पाएगी? क्या इनको एक ट्रेटर के रूप में देखा जाएगा? तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आदिवासियों के बीच में ये कहेंगे ना कि हम बीजेपी के साथ नहीं गए, हमने बीजेपी से कोई हाथ नहीं मिलाया। दरअसल सत्ताधारी दल बीजेपी है, और उसके खिलाफ आदिवासियों में जिस तरह का सेंटिमेंट जगाया है हेमंत सोरेन ने, और खुद चंपई सोरेन ने जगाया है, तो चंपई सोरेन अचानक बीजेपी में चले जाएंगे और कहेंगे बीजेपी बड़ी अच्छी पार्टी है, तो फिर इनके साथ कौन रहेगा? देखिए, एक तो कहा जा रहा था कि कोल्हान में 14 एमएलए, 14 एमएलए में ये जान लीजिए 11 जेएमएम के ही हैं, 2 कांग्रेस के हैं, 1 निर्दलीय है। कोल्हान में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये अगर वोट काट भी लेते हैं, ये अलग राजनीतिक सामाजिक संगठन खड़ी करते हैं, और ये भी बीजेपी पे आक्रामक रहते हैं, और ये अलग पॉलिटिक्स करते हैं, तो इससे क्या होगा? ये आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी को सूट करेगा? कर सकता है। दूसरा, इनको सूट कर सकता अगर ये 14 विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम को हरवा देते हैं, इंडिया गठबंधन को नुकसान होता है, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन भी इनको पॉलिटिकल फोर्स की तरह रिकॉग्नाइज करेगी? ये बेहतर बार्गेन कर पाएंगे। ये क्यों नहीं आप इस पर ध्यान देते हैं कि आप सुदेश महतो को देख लीजिए, आजसू पार्टी है, कितने एमएलए उनके साथ रहते हैं, लेकिन सुदेश महतो बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, बीजेपी हमेशा उनसे गठबंधन करती है। इसलिए सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की बात हो रही है तो इसके पीछे सामने कुछ और दिख रहा है, पीछे कुछ और दिख रहा है। दरअसल अभी चंपई सोरेन यही कहना चाहते हैं कि देखिए, उनकी बेइज्जती हुई, और बेइज्जती इस तरह हुई है कि 3 जुलाई को उनको ठीक है रिजाइन करना था, हटना था, सब कुछ ठीक है। उससे पहले हूल दिवस के बाद ही 2 कार्यक्रम थे, उसमें इनका कार्यक्रम रोक दिया गया। ये कहां का न्याय है? जब तक ये मुख्यमंत्री थे तब तक इनको काम करने क्यों नहीं दिया गया? तो सवाल ये उठ रहा है कि ये इसको इमोशनल इश्यूज बना करके ये आदिवासियों के बीच में जाना चाहते हैं कि इनका अपमान हुआ, ठीक है। और दरअसल ये जान लीजिए कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रुकवा दे, रद्द करवा दे, ये अपमान का कड़वा घूंट पीने जैसा है, ये बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं शामिल हो जाऊंगा। चंपई ने लिखा कि पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। अरे भाई, दोपहर में विधायक दल की मीटिंग होगी, इसमें ये हट जाएंगे, लेकिन सुबह नियुक्ति पत्र बांटना है तो क्यों नहीं बांटने दिया? तब तक तो ये मुख्यमंत्री थे ना, तो आखिरकार इनको क्रेडिट लेने आपने क्यों नहीं दिया? इनको काम अपना करने क्यों नहीं दिया? दरअसल आपको बता दें कि हकीकत यह है कि बीजेपी ने आईपीसी में संशोधन किया, आईपीसी कानून में परिवर्तन किया, और उसको इन्होंने अखबार के बड़े बड़े पन्ने पर ऐड देते हुए अपने फोटो चिपकाए। उसी समय से खलबली मची हुई थी कि ये बीजेपी के नेताओं के ट्रैप में फंस गए, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से इनकी बात चल रही है। ये दरअसल उस राह पे चल पड़े हैं जिस राह पे बीजेपी इनको चलाना चाहती है, तो इनको लेकर के शक हो चुका था।
कांग्रेस के बड़े नेताओं के फोन आने शुरू हो गए। हेमंत सोरेन जेल में बंद थे। हेमंत सोरेन जेल में तो बंद थे, लेकिन इनके क्रियाकलाप पे लगातार नजर बनी हुई थी। हेमंत सोरेन जैसे ही बाहर आए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का हेमंत सोरेन के पास फोन आया और हेमंत सोरेन को कहा गया कि जल्दी से आप विधायक दल का नेता बनिए, क्योंकि ये दूसरी राह पर चल पड़े। दरअसल उसी समय से इनके ऊपर बहुत ज्यादा शक हो गया। कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि ये नेता बने रहें, ये मुख्यमंत्री बने रहें। कांग्रेस इनको हटाना चाहती थी। हेमंत सोरेन की भी नजर इनकी गतिविधियों पर थी, लेकिन इनको लेकर के कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जब जेल गए और उसके बाद कल्पना सोरेन का कद जिस तरीके से जेएमएम में बढ़ रहा था, उसको देखते हुए इनके अंदर दर्द उठना शुरू हो गया। इनको तकलीफ होना शुरू हो गया कि हमने पार्टी के लिए इतना कुछ किया, इतना काम किया, सालों साल हमने मेहनत की, हमने शिबू सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया, और उसके बाद हमारी ये दुर्गति इस पार्टी में क्यों हो रही है। तो एक बात तो सौरभ समझना होगा ना कि जितने क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल में परिवारवाद हावी तो रहता ही है। आप जेडीयू को हटा दीजिए, वो तो जेडीयू को आप हटा देंगे तो उसमें आज सवाल उठ रहा है ना कि आखिरकार इसका फ्यूचर कौन है, इसका वारिस कौन है, आगे दल को कौन लेके जाएगा, इस तरह की बात तो उठ रही है। लेकिन आप आरजेडी ले लीजिए, जेएमएम ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आप टीएमसी कोलकाता वेस्ट बंगाल वाली वो ले लीजिए, अन्ना द्रमुक की पार्टी डीएमके ले लीजिए, तो आप इन तमाम पार्टी, एनसीपी ले लीजिए, शिवसेना ले लीजिए, तो इन तमाम पार्टी को आप देखेंगे तो दरअसल ये जो नेतृत्व मिलता है वो तो विरासत में ही मिलता है, और तभी ये बात आगे बढ़ पाती है। तो जेएमएम में हेमंत सोरेन को नेतृत्व मिला, विरासत में मिला, पर हेमंत सोरेन जब जेल गए तो चंपई सोरेन को लगा कि अब मैं मुख्यमंत्री हूं, तो चंपई सोरेन को यह उम्मीद थी कि मैं चुनाव तक मुख्यमंत्री रहूंगा, लेकिन चुनाव से पहले ही उनको हटा दिया गया। और उनका अब ये दर्द बाहर आ रहा है कि जब तक मैं मुख्यमंत्री था, उससे पहले जो 2 मीटिंग था, सार्वजनिक कार्यक्रम था, हर जगह होर्डिंग पोस्टर्स लगे थे, मुझे ऐसा करने क्यों नहीं दिया गया। और ये दर्द वो लोगों के बीच में बयां करते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोल्हान के आदिवासी उनके दर्द में कितने शरीक होते हैं, क्योंकि आदिवासियों का एक नेचर होता है कि आप उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएंगे तो वो आक्रामक हो जाते हैं, वो बागी हो जाते हैं, वो विरोधी हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये अभी इस इमोशनल इश्यूज को आदिवासियों के बीच लेकर के जाएंगे, बताएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोल्हान के जो ये टाइगर कहे जाते हैं, वो कोल्हान के टाइगर किस तरीके से हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। कोर कमेटी की बैठक में शिवराज सिंह चौहान भी ऑनलाइन अवेलेबल थे और हेमंता बिश्वा शर्मा भी ऑनलाइन अवेलेबल थे। और उसके बाद मीटिंग से जब बाहर सब निकलते हैं तो इन पर, चंपई सोरेन पर बीजेपी बयान देने से पहले 1000 बार सोच रही है। लोगों ने बोलना बंद कर दिया है। यही हाल जेएमएम का भी है कि चंपई पे बहुत ज्यादा जेएमएम बोल नहीं रही है। कांग्रेस के बन्ना गुप्ता ने कई तरह के सवाल उठा दिए कि ये इनको पद की लोलुपता है, ये मुख्यमंत्री थे फिर भी मंत्री बन गए। और दरअसल इनके साथ जो विधायक आ सकते थे, उन विधायकों को हेमंत सोरेन ने पटा लिया। हेमंत सोरेन की सत्ता है। उनको जो दशरथ गगरई हैं, उनको कह दिया गया कि आपको ही कोल्हान का नेता बना दिया जाएगा। तो गगरई 4 विधायकों के साथ पहुंच गए हेमंत सोरेन के आवास पर, और इस तरीके से जो विधायक खुल करके हेमंत सोरेन के विरोध में सामने आ सकते थे, उनको हेमंत सोरेन ने मना लिया। अब चंपई सोरेन अलग पड़ गए। अब आपका सवाल था कि ये क्या करेंगे, तो एक बार फिर हम अपने दर्शकों से बता दें कि चंपई सोरेन अलग एक राजनीतिक संगठन खड़ी करेंगे, उसको मजबूत करेंगे। उसको खाद पानी कौन देगा, ये पर्दे के पीछे छोड़ दीजिए, समझ गए। ये कौन देगा, ये राजनीति में ऐसे भी होता है।
और इसलिए चंपा सोरेन कह रहे हैं मैं किसी से मिला नहीं हूं। कौन कह रहा है मैं किसी से मिला हूं? किसी बड़े नेता से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैं अपनी बेटी से मिलने गया था, मैं अपना चश्मा ठीक कराने गया था। खरसामा पहुंचते जोरदार स्वागत होता है, लेकिन मेरी जानकारी में एक अलग संगठन खड़ा करेंगे और एक अलग संगठन खड़ा करके अपने लोगों के बीच में बताएंगे, आदिवासियों के बीच में बताएंगे कि जेएमएम में उनकी किस तरीके से बेइज्जती